इसके अलावा बख्तरबंद गाड़ियों की अमेरिका से भारत को सप्लाई शुरू हो जाएगी। ये सब रुका हुआ था जो शुरू होने जा रहा है। और ध्यान दीजिए किस वातावरण में, जब अमेरिका और भारत एक दूसरे के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप लग रहा है कि वो पाकिस्तान की मदद के लिए भारत के खिलाफ कितनी दूर तक जा सकते हैं, जितनी दूर तक जाना चाहते हैं जाने के लिए तैयार है। ऐसे में ये एग्रीमेंट हुआ है। इसके अलावा मानव रहित पनडुब्बियों के साझा निर्माण का रास्ता खुलने वाला है इस एग्रीमेंट के बाद। ये जो 10 वर्षीय एग्रीमेंट हुआ है इसके बाद। एक और बड़ी खबर, वाइस एडमिरल वात्स्यायन ने ये जानकारी दी कि 19 से 26 फरवरी 2026 के बीच एक साझा युद्धाभ्यास होगा जिसका नाम मिलन रखा गया है। इसमें अमेरिका, जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया सहित 35 देश शामिल होंगे। इतना बड़ा युद्धाभ्यास जो है नेवी का, इससे पहले शायद ही कभी हुआ हो। ये बंगाल की खाड़ी में होगा। तो ये जो समझौता है एशिया पैसिफिक में यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की जो बढ़ती चुनौती है उसका मुकाबला करने के लिए भी है। ये धारणा बन रही थी कि हम चीन के साथ खड़े हो गए हैं तो अब एशिया पैसिफिक का मुद्दा जो है वो हम छोड़ देंगे और चीन के साथ रहेंगे, क्योंकि ये एशिया पैसिफिक में जो अमेरिका और भारत और जापान और ऑस्ट्रेलिया की घेराबंदी थी क्वाड के जरिए, वो चीन के खिलाफ ही थी। तो उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है नीति में, ये इस समझौते से स्पष्ट हुआ। तो चीन हमारा हमेशा के लिए कभी दोस्त नहीं बन सकता। भारत इस बात को मानता है, जानता है और उसी नीति पर चल रहा है। चीन के खिलाफ नहीं होने जा रहा भारत। अपने भविष्य की सुरक्षा के प्रति सतर्क है। उसको मालूम है कि हमको क्या करना है, किस तरह से आत्मनिर्भर होना है, किन देशों की मदद लेनी है, किन देशों का साथ लेना है, ये भी भारत को पता है, भारत सरकार को पता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है। तो इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति का संतुलन स्थापित करने में, यानी चीन की यहाँ दादागिरी न हो, चीन का वर्चस्व न होने पाए, इसमें ये एग्रीमेंट जो है वो मददगार होगा। उसके अलावा इस एग्रीमेंट में ये भी है कि दोनों देश खुफिया जानकारी का आदान प्रदान करेंगे। लेकिन मैं जो अनहोनी बात कह रहा था कि जो अनहोनी बात हुई है वो ये हुई है कि पहली बार ये ऐसा एग्रीमेंट हुआ है कि भारत और अमेरिका एक दूसरे से मिलिट्री हार्डवेयर खरीदेंगे। हम तो अमेरिका से मिलिट्री हार्डवेयर खरीदते ही थे, हथियार खरीदते ही थे, अमेरिका भी हमसे हथियार खरीदेगा। इसकी कल्पना क्या आप आज से 11 साल पहले कर सकते थे?